आप देखिए स्पेनिश लोग जो होते हैं हाँ। वो मीट खाते हैं स्पेनिश खाते हैं, सारे वेजिटेरियन नहीं है। उनमें से 90% जो है मीट खाते हैं। तो इंडिया अगर सॉफ्ट इमेज देना चाहता है उन्हें गाय का गोश्त खिलाए, वेरी सिंपल, गाय का गोश्त खिलाएं, सॉफ्ट इमेज जाएगा। आपने अपनी माँ काट के उनके आगे प्लेटों में रख दी, लेकिन ये आपसे नहीं होगा क्योंकि आप उसको माँ कहते हैं। दुनिया के डिफरेंट जो स्टेट हेड्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के रिलीजियस त्यौहार में शरीक होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के मज़हब में जो होते हैं। जैसे ईद है, ईद के ऊपर आप बाइडन के वो देख लें, पुतिन के देख लें, वो आपको ईद मुबारक के ट्वीट्स वगैरह करते नज़र आएंगे, ठीक है। मगर पाकिस्तानी कौम ये है कि ये मज़हब पे काफ़ी मतलब ज़्यादा वो हो जाते हैं कि जैसे शिया है वो देवबंदी के साथ नहीं मिलेगा, देवबंदी सुन्नी शिया के साथ नहीं मिलेंगे। यहाँ पे नफरत ज़्यादा है। यहाँ पे पंजाबी पठान से नफरत करता है, पठान पंजाबी से। यहाँ पे कौम जो है बटी हुई है। चौंका हमारा और स्पेन का मजहब एक जैसा नहीं है, तो उनको हम दहशतगर्द लगते हैं। हम दहशतगर्द क्यों लगते हैं? क्योंकि हम बात करते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बकवास जो करते हैं वो मत की जाए। हम दहशतगर्द उन्हें इसलिए लगते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये कौन सा लिबरलिज्म है, कौन सा फ्रीडम है, कौन सी आज़ादी है कि जो ये आपको तो गाइड करती है कि आपके मजहब के खिलाफ कोई ना बोले। नफरत का आगाज कब हुआ? जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान के बंटवारे में आपको पता है मुसलमानों का नुकसान हुआ। 20-25 करोड़ बंगाल में चले गए, 24 करोड़ इंडिया में, और बाकी इधर आ गए। तो तकसीम से हमें नुकसान हुआ। वो नुकसान तब का नहीं था, आज भी है। आज भी हमारे यहाँ नफरत है, हम सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, आज दिवाली है और इस दिवाली की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दिवाली शुभ हो। दोस्तों, इसी दिवाली को लेकर हमारे यहाँ स्पेन के प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं और उनके जो इस आगमन पर और दिवाली के मौके पर इस दिवाली के ऊपर पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं, आइए देखते हैं। अभी जी कहते हैं ना कि मजा मजा दियाँ पहना होती हैं। अच्छा, मतलब जो भी लाइक माइंडेड होता है वो उसी को पसंद करता है जो उसके जहन के मुताबिकत रखता है। स्पेन भी मुशरिक है, इंडिया वाले भी मुशरिक हैं जो दिवाली होली मनाते हैं, उनको कह रहा हूँ। हाँ। मैं इंडियंस को नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को जो दिवाली होली मनाते हैं। सही। तो मेरे लिए तो ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि मुझे बड़ा फख्र हो दिवाली होली मनाने में। ये हिंदुओं का एक त्यौहार है, वो मनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। स्पेन के लोग जो हैं ये उनकी अपनी मर्जी है, वो भी उसी मज़हब के ज़्यादातर मतलब नॉन बिलीवर्स हैं। तो वो नॉन बिलीवर और नॉन बिलीवर आपस में भाई भाई होते हैं, जैसे मुसलमान और मुसलमान आपस में भाई होते हैं, तो वो कर सकते हैं। चूँकि हमारा और स्पेन का मज़हब एक जैसा नहीं है, तो उनको हम दहशतगर्द लगते हैं। हम दहशतगर्द क्यों लगते हैं? क्योंकि हम बात करते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बकवास जो करते हैं वो मत की जाए। हम दहशतगर्द उन्हें इसलिए लगते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये कौन सा लिबरलिज्म है, कौन सा फ्रीडम है, कौन सी आज़ादी है कि जो ये आपको तो गाइड करती है कि आपके मज़हब के खिलाफ कोई ना बोले, लेकिन वो आज़ादी आपको ये गाइड नहीं करती कि आप मज़हब इस्लाम जो दुनिया का आलमगीर मज़हब है, दुनिया का बेहतरीन मज़हब है, उसके खिलाफ बोलते हैं। तो आपकी आज़ादी तब नहीं, आपकी आज़ादी तब तो जाग जाती है अगर यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कोई मजहबी मामला होता है। लेकिन आफिया सिद्दीकी जो पिछले 16-17 साल से या शायद इससे भी ज़्यादा इंडिया अमेरिका की कैद में है, स्पेन का लिबरलिज्म तब नहीं जागता। तो ये सारे जितने लिबरल हैं, ये फ्रीडम्स की बात करने वाले, आज़ादी हज़ारे राय की बात करने वाले, ये तब बात क्यों नहीं करते जब इस्लाम की बात आती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा एथियस्ट है, वो कहता है मैं किसी मज़हब को, किसी खुदा को, किसी भी चीज़ को नहीं मानता, लेकिन फिर भी वो ये जानता कि इस्लाम गलत है। बाकी मज़ाहिब पे क्यों नहीं बोलते? मैंने 90 से ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ 95% मैंने जितने भी मुल्हिद हैं उनको इस्लाम पे बकवास करते देखा है। मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने ईसाइयत को कहा बुरा, हिंदुइज़्म को, बुद्ध मत को, जैन मत को, या किसी भी बात को। तो ये बात है कि जिसका जैसा दीन होता है वो उसको पसंद करता है। हुज्जत ना पेश कीजिए कोई फजूल में, हम इंतहा पसंद है इश्क़ रसूल में। तो ये हमारा जो है ना आखिरी लेवल होता है, ये हमारी रेड लाइन है। 295 हो, हजूर के इज्जत की बात हो, देखें अगर उनकी इज्जत पे हर्फ आया, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? ये हमारी इज्जत है, ये हमारे स्टेट जो बयानी है, ये सारा कुछ मलिया मेट हो, सब कुछ कुर्बान है हजूर की ज़ात पे हमारे लिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया तुम में से वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा अपने नफ्स से भी ज़्यादा इनको अजीज करना जाने। तो अगर उनको हम दहशतगर्द लगते हैं तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो मुझे क्या समझते हैं, लेकिन मेरे नबी की बारे में कोई ऐसी बात करते मुझे क्या, किसी माड़े से माड़े मुसलमान को भी बर्दाश्त नहीं। लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया की जो दौड़े हैं वो इंडिया की तरफ लग रही हैं और पाकिस्तान कहीं ना कहीं आइसोलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए स्पेनिश लोग जो होते हैं वो मीट खाते हैं, स्पेनिश खाते हैं, सारे वेजिटेरियन नहीं है।
उनमें से 90% जो है मीट खाते हैं। तो इंडिया अगर सॉफ्ट इमेज देना चाहता है उन्हें गाय का गोश्त खिलाए, वेरी सिंपल, गाय का गोश्त खिलाएं, सॉफ्ट इमेज जाएगा। आपने अपनी माँ काट के उनके आगे प्लेटों में रख दी, लेकिन ये आपसे नहीं होगा क्योंकि आप उसको माँ कहते हैं। तो जब आपकी माँ को काटने की कोई बात करे तो आपको वो इंतहा पसंद लगता है, आपको दहशतगर्द लगता है। लेकिन वही स्पेनिश हो, वही डच हो, वही जो क्या कहते हैं यहाँ के लोग हों, इसराइल के या दूसरे, वो हमारे मज़हब पे कोई भी बात करे तो उन पे कोई भी बात नहीं करता कि जी इंसानियत। अब वो ईरानियों पे कभी हमला करता है, कभी फ़लस्तीनियों पे हमला करता है। यहाँ पे कोई इस्लामी कानून नहीं, यहाँ पे कोई अक़वाम मुत्तहिदा नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई पाकिस्तान के अंदर मजहबी मामला खुदा ना खास्ता हो जाएगा तो सारे रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पे आयद कर दिए जाते हैं। इंडिया अगर सॉफ्ट इमेज पैदा करना चाहता है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें गाय का गोश्त खिलाएं, फिर हम लाजमी मानेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, बड़े लिबरल हैं और बड़ा वसी ज़र्फ रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करते हैं तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बेशक अफगानिस्तान पाकिस्तान है, अफगानिस्तान इंडिया है या इंडिया स्पेन है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ट्रेड होनी चाहिए, एक दूसरे को फैसिलिटेट करें। किसी एक कंट्री के पास कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, अगले के पास होती हैं, तो इस तरह ट्रेड से इकोनॉमी बेटर होती है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। अरे ट्रेड तो कर ही रहे हैं। आपको पता है कि इंडिया ने स्पेन की कोलैबोरेशन के साथ टाटा एयरक्राफ्ट जो फैक्ट्री है उसका आगाज कर दिया है इंडिया गुजरात के अंदर। हाँ, वो मैंने न्यूज़ में पढ़ रहा था कि स्पेन और इंडिया जो है ना मिल के कोई 56 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एयर बसेज हैं, ठीक है, वो बना रहे हैं, जिनमें से 16 जो हैं वो स्पेन के अंदर बनेगी, बाकी जो 40 होंगी वो इंडिया में बनेगी, ताकि इंडिया की जो प्रोफेशनल्स हैं उनके टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो सकें। अच्छा, तो हमने देखा है कि इंडिया जो है वो अपने कल्चर को बड़ा प्रमोट करता है। जिस तरह उनका दिवाली का त्यौहार आ रहा है, यूएसए की एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, उन्होंने तो जो है पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दिया कि वहाँ पे जितने भी हिंदू हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, ईसाई हैं, वो इस त्यौहार को जो है मजहबी जोशो खरोश के साथ मना सके। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। शायद उन्होंने वैसे ज़िंदगी में कभी जो है वो लड्डू जलेबियाँ ना खाई हों, फुलझड़ियाँ ना चलाई हों, लेकिन इंडिया के साथ जो देख रहे हैं हम, इंडिया के रंग में रंग गए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया के डिफरेंट जो स्टेट हेड्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के रिलीजियस त्यौहार में शरीक होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के मज़ाहिब में जो होते हैं। जैसे ईद है, ईद के ऊपर आप बाइडन के वो देख लें, पुतिन के देख लें, वो आपको ईद मुबारक के ट्वीट्स वगैरह करते नज़र आएंगे, ठीक है। मगर पाकिस्तानी कौम ये है कि ये मज़हब पे काफ़ी मतलब ज़्यादा वो हो जाते हैं कि जैसे शिया है वो देवबंदी के साथ नहीं मिलेगा, देवबंदी सुन्नी शिया के साथ नहीं मिलेंगे। यहाँ पे नफ़रत ज़्यादा है, यहाँ पे पंजाबी पठान से नफ़रत करता है, पठान पंजाबी से। यहाँ पे कौम जो है बटी हुई है, तकसीम है। नफ़रत करने के लिए कोई बहाना चाहिए, अगले का ज़ात, कौमियत, मज़हब, रंग, नस्ल, इन चीज़ों के ऊपर ना नफ़रत बहुत है। और नफ़रत का आगाज़ कब हुआ? जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान के बंटवारे में आपको पता है मुसलमानों का नुकसान हुआ, 20-25 करोड़ बंगाल में चले गए, 24 करोड़ इंडिया में, और बाकी इधर आ गए। तो तकसीम से हमें नुकसान हुआ, वो नुकसान तब का नहीं था, आज भी है। आज भी हमारे यहाँ नफरत है, हम सब एक दूसरे से नफरत करते हैं, ये वजह है। हालांकि नफरत होनी नहीं चाहिए, अगले का कौमियत, रंग, नस्ल जैसा भी है, अगर वो अच्छा बंदा है, आपके साथ अच्छे अखलाक से पेश आ रहा है, तो आप उसके साथ अच्छा करें। अब देखिए, स्पेन इतना दूर होके इंडिया के मुल्क में उनके प्राइम मिनिस्टर आके बैठे हुए हैं, वो इंडिया के साथ मिलकर डिफेंस डील कर रहे हैं, डिफरेंट एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। और ये देखिए 60 किलोमीटर पे हमारा बॉर्डर है और हमारी इंडिया के साथ बनती ही नहीं है। बिल्कुल। अगर स्पेन और इंडिया की बात की जाए तो मेरे ख्याल में रोमन एम्पायर के टाइम पे जो है ना समंदरी रास्ते के ज़रिए तब भी लोग आते थे। जैसे है वास्को डे गामा था, कोलंबस था, तो वो भी इंडिया से मसाले वगैरह ये चीज़ें करते थे। जब ब्रिटिश एम्पायर आया और इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी बनी, और स्पेन जो है वो साउथ अमेरिका में उनकी काफ़ी कॉलोनीज थी, जैसे ब्राज़ील है, वो वाला पार्ट जो है ना, तब हालात काफ़ी बुरे हुए थे। अब रिसेंटली अगर देखा जाए, पिछले 20 साल में स्पेन का कोई स्टेट हेड इंडिया का विजिट नहीं किया, अब जाके किया है, ठीक है। 18 साल के बाद उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और 2017 में नरेंद्र मोदी मेरे ख्याल में गए थे स्पेन। और अब जो स्पेन का स्टेट हेड है वो पहले 1 महीना पहले चाइना आया, अब वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं। तो एशिया में भी वो डिफरेंट मार्केट सर्च कर रहे हैं और आपस में कोलैबोरेशन बढ़ा रहे हैं। सर, क्या लगता है आपको, इंडिया अपने कल्चर को अक्सर प्रमोट करता हुआ दिखाई देता है, क्या वजह है कि हर कोई इजीली जो है बआसानी इंडिया के रंग में रंग जाता है? हालांकि पाकिस्तान के भी त्यौहार आते हैं, लेकिन उस तरह ओवरऑल दुनिया में सेलिब्रेट नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया के त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है, पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की जाती है।
इसमें मैं ये कहूँगा कि इंडियन रिलीजन जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है। देखें योगा सेंटर हैं पूरी दुनिया में, हैं पूरी दुनिया में, इंडिया का योगा जो है वो मशहूर है। बिल्कुल ठीक है, जो स्पिरिचुअल लीडर हैं जैसे स्वामी विवेकानंद है, एक ओशो हो गया, ओशो ने अमेरिका में एक टेम्पल कायम किया था 1970 में, फिर उसके खिलाफ कोई मतलब FIR वगैरह हुई थी। तो इंडिया का जो ये स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन, योगा और बाकी जो सारी टीचिंग्स हैं ये पूरी दुनिया में प्रमोट हो रही हैं। ठीक है, मलेशिया में देखें आप, यूरोप में देख लें, यूरोप में कैपिटलिज्म ज़्यादा है, लोग काफ़ी मतलब डिप्रेस और परेशान हैं, तो उनको स्पिरिचुअलिटी चाहिए, तो वो वहाँ पे प्रमोट हो रही है। दूसरा बॉलीवुड है, बॉलीवुड के ज़रिए उनका जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हट के और कंट्रीज़ में भी है, जैसे हॉलीवुड का इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो वो फिल्म इंडस्ट्री जो है उसका भी एक पार्ट है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन सर आप देखें पाकिस्तान भी तो है इंडिया के रंग में रंगा हुआ है ना, हम भी इंडिया के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, चाहते हुए और ना चाहते हुए हमारे शादियों पर जो है इंडिया के रस्म और रिवाज को जो है वो अपनाया जाता है। जैसे माइयों का त्यौहार हो गया, मेहंदी लगाना, हल्दी लगाना, ये मुसलमानों के त्यौहार नहीं है, ये शादियों पे जो रस्म और रिवाज होते हैं ये मुसलमानों के नहीं है। देखें, हमें एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि मजहब और कल्चर को सेपरेट करना पड़ेगा। कोई भी दुनिया का मजहब ये नहीं कहता कि आप अपना जो इंडिजिनस कल्चर है वो छोड़ दो। जैसे हम पठान को कहेंगे यार तुम अपना जो पश्तो रिवायात हैं वो छोड़ दो, जिरगा, ठीक है, इस्लाम तो 14 साल पहले आया ना। तो इसी तरह पंजाबी कल्चर है, पंजाबी की मिसाल ले लें, इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब सेम है। ये तो पाकिस्तान में आके कहा गया कि यार पंजाबी जो है निचली ज़बान है, ये ना बोलो, क्यों? क्योंकि तुम पंजाबी बोलते हो तो फिर तो सिखों और तुम्हारे में फ़र्क नहीं है। इनको फिर उर्दू पे लगाया गया, उर्दू पे जब आए तो डिफ्रेंशिएट मज़ीद किया गया। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये इंडियन और पाकिस्तानी कौमें एक ही कौम है, हज़ारों सालों से इकट्ठे तो रहती आई हैं। ठीक है, होली ईद सब में शरीक होते थे। हमारी शादी देख लें, ढोल बाजा जो भी रसूमात हैं सारी एक जैसी हैं। ठीक है, मजहब हर बंदे का ज़ाती मामला है, इंडिया में भी तो रह रहे हैं मुसलमान हिंदू सब, तो इनको साइड पे करना चाहिए। मगर पाकिस्तानियों ने मजहब को दिमाग पे रखा हुआ है और बस उस बिना पे जो मुसलमान होगा और हमारे ही सेक्ट का होगा उससे अच्छी बात करेंगे, वरना नहीं करेंगे। दिवाली के इस त्यौहार पे आप हमारे हिंदू बहन भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये खुशियाँ मनाएं, ठीक है, मज़े से सेलिब्रेट करें, ठीक है, और हमेशा टॉलरेंस, म्यूचुअल हार्मनी, ठीक है, यूनिटी, पीस, ये चीज़ें प्रमोट करें। चाहे दुनिया का कोई भी मज़हब है ना, अगर मुसलमानों के मुगलों ने इनके मंदिर तोड़े थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज इंडिया जो है बदला लेने के लिए आज के मुसलमानों की मस्जिदें ढा दे, हेट्रेड शो करे। अगर मुसलमानों की वजह से टेररिज्म भी हुई तो जो इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं है। बजाय कि आप टॉलरेंस को कीप ऑन करने के ये ना कहें कि नेहरू गलत था, नरेंद्र मोदी अच्छा है, बीजेपी अच्छी है और इंडिया जो है इसकी जो सेकुलरिज्म से हिंदुत्व लाएं, ये वहाँ पे गलत है, आप फिर पाकिस्तान बन जाओगे। ठीक है, कल को आपके अंदर भी काफ़ी सारे डिविजन्स पैदा हो जाएंगे ना, क्योंकि सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म और जो म्यूचुअल हार्मनी है यही दुनिया का हल है। यूरोप आज तरक्की इसी वजह से कर गया। इकोनॉमी को भी लिबरेट करो, फ्री मार्केट्स होनी चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करे। ठीक है, इसी से ही तरक्की है। अब देखिए ना, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर एक तरफ इंडिया के अंदर दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, रोशनों के इस त्यौहार को मना रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो टेररिज्म के ऊपर तनकीद भी कर दी है। देखिए, आप खुशियों भरे मौके पे इस तरह पाकिस्तान को जलील करें, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। जो भी उठता है पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से तनकीद का निशाना बनाता है, पता नहीं ये लेबल हमारे माथों से कब उतरेगा। ये हमारे मुशर्रफ ने खुद एक्सेप्ट किया था एक इंटरव्यू में ना, कि हमने मुजाहिदीन भेजे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, ठीक है, ताकि वो कश्मीर के ऊपर बात कर सकें। तो ये तो हम करते ही रहे हैं, ये सच है, कोई झूठ नहीं है, ये सच है, इसको मानते हैं। तो इस बिना पे नफरत करना, या अगर जैसे सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर आए थे पीछे वो 73 वाली वो चीज़ें, तो ये तो होगा, दुनिया में जग हसाई तो होगी, जब ये करेंगे तो होगा फिर ऑब्वियसली। देखा दोस्तों, पाकिस्तानी कोई भी मौका भारत के खिलाफ चेहरा गलने से नहीं चूकते। भारत के खिलाफ उल्टा सीधा इन्हें बोलने में बड़ा मज़ा आता है। और भाई साहब कह रहे हैं कि ये जो स्पेन के प्रधानमंत्री जी आए हैं, इनका तो स्वागत हम ज़्यादा करते, भारत में इतना स्वागत नहीं होता, और हम तो इनका स्वागत भारत में तब हुआ जानेंगे जब भारतवासी इनको गाय का गोश्त खिलाएं। तो भाई साहब, इन पाकिस्तानियों, इन जाहिलों को कोई ये पूछे कि जानवर कोई खाने की चीज़ नहीं होती है, इंसान शाकाहारी होता है, और हमारे पास खिलाने के लिए बहुत कुछ है। इतना कुछ है कि हो सकता है इतने व्यंजन कहीं दुनिया में भी ना बनते हों जितने भारत में वर्ष में बनते हैं। और जिस तरह से हम अपने मेहमान का स्वागत करते हैं वो सारी दुनिया देखती है। अगर आप इतना ही अच्छा करते हैं, इतना ही अच्छा कराते हैं, तो फिर आपके यहाँ आने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है।
सारी दुनिया के हुक्मरान जितने भी कंट्री हैं, सबके जो लीडर हैं वो भारत आने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं, और जब एक बार भारत में आ जाते हैं तो फिर भारत के होकर रह जाते हैं। और पहली बार क्या, हमारी सरकार, हमारी मीडिया चिल्लाती रही और कि भाई पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, हमारे यहाँ ये आतंकवाद फैलाता है। तो तब इनके हुक्मरान चिल्लाते थे कि हम आतंकवादी नहीं भेजते, हम मुजाहिदीन नहीं भेजते, हम तो बहुत अमन के पैरोकार हैं, हमारे यहाँ तो बहुत अमन होता है, हम तो अमन ही पूरी दुनिया में चाहते हैं। लेकिन अब इनके जो पहले मुशर्रफ ने भी कबूल किया था, और इनके अब जो गाए बगाए लोग भी ये कबूल करते रहते हैं कि हाँ, हमने मुजाहिदीन भारत में भेजे, हम बॉर्डर के पार आतंकवाद फैलाते हैं। ऐसा ही इस भाई ने किया है। इसने भी कहा है कि हाँ, जब हम ऐसा कार्य करते हैं तो इसमें हमें बुराई क्या है कहने में, और हाँ, हमारे यहाँ से आतंकवादी भारत में भेजे जाते हैं, मुजाहिदीन भारत में भेजे जाते हैं, तो फिर इसमें हमें डरना क्या है, और हमारी दुनिया में फिर इज्जत कैसे होगी। तो इस भाई ने सही बोला है, और ये जो ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कहा है ये सही है, क्योंकि हम तो बहुत दिनों से कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, और ये बात बिल्कुल अब क्लियर खुल के सामने आ रही है कि हाँ, पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है, वहाँ आतंकवादी पाले जाते हैं, पोसे जाते हैं, और फिर उन्हें भारत में भेज दिया जाता है। तो इनकी ये फितरत रही है कि सारी दुनिया में पता नहीं क्यों ये हिंदुओं से इतनी कटते हैं, इतनी ज्वेलस है, इन्हें इतनी ईर्ष्या है, इतनी नफ़रत है कि बस ये उसी नफ़रत में जलते जलते शायद गर्त में ही पहुंच जाएंगे, और ये जा भी जहन्नुम की ओर ही रहे। तो मेरी तो यही सलाह है कि भाई अपना ऐसे आतंकवादी मत भेजिए, और ऐसे ही आप अगर भेजते रहोगे तो कहीं भी दुनिया में किसी में भी अमन और चैन कायम रहना चाहिए। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि कहीं भी नफ़रत हो, कहीं भी अमन ना हो। सारी दुनिया में अमन और चैन कायम रहना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।